गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछला जो वीडियो लेक्चर था हम लोग का मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग बाजार कीमत और साधन लागत या निवल कारक लागत बोलते हैं, उसको थोड़ा सा और आगे मैंने डिटेल में बताया है, क्योंकि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट बाजार कीमत और निवल कारक दोनों बहुत जरूरी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए कोई आइटम परचेज करने के लिए, सपोज कोई शर्ट हम लोग परचेज करते हैं, तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ शर्ट मैंने पिछले वीडियो में लिखा था 300 और फिर मैंने वैट लिखा था 50, तो ये टोटल 350 वो प्राइस था। तो आप ये देखिए 350 प्राइस कौन पे कर रहा है? जो खरीदने के लिए गया है, यानी बायर हिमसेल्फ, ही इज पेइंग 350 रुपीज। ठीक है, और ये जो 300 रुपीज है, आप ये देखिए क्या ये शर्ट की कॉस्ट है और 50 रुपीज वैट है। वैट क्या है कि ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कीमतों को बढ़ाते हैं। तो 300 में ये 50 ऐड हुआ, ये 350 हो गया। अब हम जो प्राइस पे करेंगे, जो बायर प्राइस पे करेगा, दैट विल बी 350। और आप देखिए जो फैक्टर ओनर है, यानी वो जो शर्ट का ओनर है या जो वो कंपनी वाला है जहां से हम परचेस करने गए हैं, उसको कितना अमाउंट रिसीव होगा? 300 रुपीज। यानी वो 300 रुपीज रिसीव कर रहा है और बायर कितना पे कर रहा है? 350 रुपीज। और ये जो 50 रुपीज है वो क्या है? ये टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को चला जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास, आप देखिए मैंने यहाँ पे इसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है कि जो भी फैक्टर कॉस्ट होती है, अब आप देखिए हमारे यहाँ जिसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, तो उसमें आप देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, ये सब आपका फैक्टर कॉस्ट है। जो भी ऐसे उत्पादन के साधन जिनसे की वस्तुएं बनती हैं, तो उनकी जो भी कॉस्ट होगी वो आपकी फैक्टर कॉस्ट होती है। ठीक है, शर्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा होगा, कुछ लेबर लगे होंगे, मशीन्स लगी होंगी, उन सब के ऊपर जितना भी पैसा खर्च होता है वो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। तो आप देखिए यहाँ मैंने तो आपके दो डेफिनेशन डिराइव किए। आप देखिए एक मैंने लिखा है फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस मार्केट प्राइस, और दूसरा देखिए फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सरकार जब भी कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, अप्रत्यक्ष कर, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, और जब सरकार किसी चीज पे सब्सिडी देती है तो वस्तुओं की कीमत घट जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखिए मैंने लिखा है, आप देखिए सब्सिडी रिड्यूसेस द अमाउंट पेड बाय बायर, यानी जो हम पैसा पे कर रहे हैं, जो सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर सरकार उस पर कोई सब्सिडी दे रही है तो वो क्या करता है? उस प्राइस को कम कर देता है। तो आप देखिए तो वो फैक्टर कॉस्ट है, जब आपको मार्केट प्राइस में आना होता है तो आप क्या करते हैं कि इस सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैंने नीचे लिखा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी अगर हमको मार्केट प्राइस निकालना है, जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, जब भी आपको बाजार कीमत निकालनी होगी तो आप हमेशा क्या करेंगे? जो फैक्टर कॉस्ट दिया होगा उसमें आप अप्रत्यक्ष कर को ऐड कर देंगे। आप ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर को ऐड करेंगे और सब्सिडी माइनस करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम मार्केट प्राइस निकालेंगे हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर को ऐड करना है। एक ऐड होगा तो उसका जो दूसरा कंपोनेंट है सब्सिडी, वो माइनस हो जाएगी। दूसरा आप देखिए मैंने क्या किया है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मान लीजिए, तब आप क्या करेंगे? ये जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें आप क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो आप क्या है कि फैक्टर कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जैसे कभी कभी वो न्यूमेरिकल में आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की जगह डायरेक्ट दे देगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट। आप देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, इसको आप कैसे निकालेंगे? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अप्रत्यक्ष कर जो दिया होगा इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से आप क्या करेंगे? सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तो आपके पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा। तो यहां देखिए मैंने लिखा है ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आपका एनआईटी हो गया। तो फैक्टर कॉस्ट में, साधन लागत में, निवल कारक में यदि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो वो बाजार कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप नेशनल इनकम के कंपोनेंट निकालते हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनडीपी, अगर आपको बाजार कीमत निकालनी है तो आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देना है। और यदि आपको साधन लागत निकालना है, जैसे आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करना है, तब आप क्या करेंगे कि जो भी आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होगा वो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, तो आप फैक्टर कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट प्राइस से, अब आप देखिए ये मार्केट प्राइस है, इससे जब आप फैक्टर कॉस्ट आएंगे और फैक्टर कॉस्ट से जब आप मार्केट प्राइस आएंगे। ठीक है, तो जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आएंगे तो आप क्या करेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे। एनआईटी आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, सॉरी इसको यहां लिख देते हैं, मार्केट फैक्टर कॉस्ट से जब आप मार्केट प्राइस में जाएंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे। ठीक है, और जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो आप क्या करेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे। ये चीज हमेशा हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि नेशनल इनकम को कंप्यूट कैसे करते हैं। उसके 3 मेथड है। प्रोडक्शन मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, एक आपका इनकम मेथड है, आय विधि, और एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, व्यय विधि। तो आज के लिए इतना ही, इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा आप लोग। थैंक यू वेरी मच।